हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर है 22 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो हमारे पास आया है उसका डिटेल्स एनालिसिस है मेरे भाई। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज का लेक्चर फर्स्ट शिफ्ट का मैं आपको शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, लावनी नृत्य कहाँ का है? लावनी नृत्य जो है कहाँ का है? तो ये लावनी नृत्य मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है जो अपनी तेज लय, सशक्त अदाओं और ढोलकी की थाप के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रेम, वीरता और सामाजिक मुद्दों को दर्शाया जाता है। तो लावनी आपका महाराष्ट्र से संबंधित लोक नृत्य है। चलिए, आज का सेकंड प्रश्न क्या था? स्वर्णिम अनुच्छेद, स्वर्णिम चतुर्भुज एक है मेरे भाई, लेकिन यहाँ है स्वर्णिम अनुच्छेद कौन से हैं? तो स्वर्णिम अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 14, 19 और 21 है, जो स्वर्णिम अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, जो मूल अधिकारों से संबंधित हैं। ये तीनों अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए शायद सबसे जरूरी है। यही कारण है कि इन तीनों अनुच्छेदों को भारतीय संविधान का स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है मेरे भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न जो पूछा है, संविधान का विरोध किसने किया था? इनमें से कौन थे जो संविधान का विरोध किए थे? ए में है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और आरएसएस। तो इसका राइट आंसर है मेरे भाई ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संविधान का विरोध किया था। अगला प्रश्न पूछा था, ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल भारतीय विजेता कौन था? मतलब ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो ये आपका ओलंपिक में भारत का सबसे यादगार पल बीजिंग 2008 में आया, जब अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय निशानेबाज ने अपने अंतिम शॉट के साथ लगभग 10.8 का स्कोर किया, जिसने भारत को ओलंपिक खेल में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया था। वो हमारे विजेता थे अभिनव बिंद्रा, शूटिंग से संबंधित थे। अगला प्रश्न जो पूछा है, ब्रिक्स की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ब्रिक्स की पहली बैठक रूस के येकातेरिनबर्ग शहर में हुई थी, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था और इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ और यह ब्रिक्स बन गया। तो इस तरह से ब्रिक्स का निर्माण हुआ था। चलिए, ब्रिक्स मतलब वही ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न पूछा था, नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व से भी क्वेश्चन आया था। नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल है और यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। ये मूल रूप से आयरिश संविधान से प्रेरित थे, जो स्पेनिश संविधान से प्रभावित था। मूल रूप से आयरिश संविधान से प्रेरित थे और आयरिश का संविधान स्पेनिश संविधान से प्रभावित था। तो नीति निर्देशक तत्व हम लोग आयरलैंड से लिए हैं और आयरलैंड लिया है स्पेनिश संविधान से। चलिए, अगला प्रश्न पूछा था, रुक्मणी देवी को भरतनाट्यम में कौन से वर्ष में पुरस्कार मिला था? तो रुक्मणी देवी अरुंदेल्य भरतनाट्यम और भारतीय कला संस्कृति में उनके योगदान के लिए 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रुक्मणी देवी को। उन्हें 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी
मिली, यानी डॉक्टरेट की डिग्री संगीत में मिली इनको। लेकिन पद्म भूषण मुख्य पुरस्कार है जो उन्हें 1956 में मिला था। तो शायद ऑप्शन आप देख लेते, ऑप्शन आपका किस तरह से पूछा था मेरे भाई, उस तरह से आपको टिक लगाना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। AQI का फुल फॉर्म क्या है? बहुत सारे पिछले लेक्चर में भी मैं आपको कराया है। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है जिसे हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? कुचिपुड़ी से आया था। तो आपका कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश, जो भारत का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, जिसका नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा है, जहां इस नृत्य शैली का जन्म और विकास हुआ। यह भारत के 9 शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है और पूरे दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? इसको टंग करने का ट्रिक है, याद सदा रहेगा। तो आंध्र प्रदेश मतलब अंधा का प्रदेश, जो अंधा हो, अंधा का प्रदेश, कच्चा पूड़ी दे दो तो बेचारा को क्या पता चलेगा कच्चा है पका है, वो तो खाने के बाद पता चलेगा। वैसे देखने में तो कुछ पता चलेगा नहीं, दिखाई ही नहीं देगा, बस हाथ से वो स्पर्श कर सकता है। तो आंध्र प्रदेश कच्चा पूड़ी, मतलब आंध्र लोग को, अंधे लोगों को अगर कच्चा पूड़ी दे दिया जाए तो पता नहीं चलेगा। इस तरह से टंग कर लेना इसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था आपका आर्टिकल 77 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संबंधित है, जिसके तहत सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं और उनके सुचारू संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, जिससे सरकारी आदेशों और दस्तावेजों को कानूनी वैधता सुनिश्चित होती है। तो आर्टिकल 77 इन सब चीज़ों से संबंधित था। आपका ऑप्शन में क्या था उसके हिसाब से आपको टिक करना था मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल भारतीय विजेता कौन थे? गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय विजेता अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है मेरे भाई। और दूसरा और थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि जो अभिनव बिंद्रा तो थे 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में 2008 के ओलंपिक में, लेकिन पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक तो उनका था। और एक और थे केडी जादव द्वारा जीते गए पहले व्यक्तिगत कांस्य पदक के बाद आया। तो इनका थोड़ा सा यहाँ से भारत के किसी टीम इवेंट जैसे हॉकी के बाहर पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था और यह 1952 में केडी जादव द्वारा जीते गए थे। तो केडी जादव द्वारा भी 1952 में पहला स्वर्ण पदक व्यक्तिगत जीता गया है और व्यक्तिगत कांस्य पदक के बाद आया। जीते गए पहले व्यक्तिगत कांस्य पदक के अच्छे जो पहले जीता गया था कांस्य पदक, उसके बाद में जीता गया है केडी जादव के द्वारा 1952 में हॉकी में आपका गोल्ड मेडल जीता गया है। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है तीसरी पंचवर्षीय योजना में किसके बारे में बताया गया है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 तक चला, मुख्य रूप से कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार, आत्मनिर्भरता हासिल करने और औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। लेकिन भारत चीन युद्ध 1962 में जो हुआ था और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध 65 में हुआ था, उसके चलते सूखे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके ध्यान से रक्षा उद्योग, मूल्य स्थिरीकरण और ग्रामीण विकास जैसे पंचायत चुनाव, शिक्षा, बिजली बोर्ड पर भी ये सब क्या हुआ था, गया था। स्थिति थोड़ा गड़बड़ा गया था क्योंकि दो युद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध 62 में हुआ था और भारत पाकिस्तान युद्ध 65 में हो गया था। तो थोड़ा सा यहाँ मेन रूप से कृषि और गेहूं सुधार में आत्मनिर्भरता के लिए बताया गया था तीसरा पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न जो है
कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें सूखा पड़ गया था? तो सूखा पड़ गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना ही था। 1961 से 66 तक जो चला था यह योजना सूखे और दो युद्धों के कारण, जो पहला 1962 में भारत चीन युद्ध और 65 का भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था, उसके कारण बुरी तरह से यह प्रभावित हुआ और विफल रहा था। इसी विफलता के बाद में योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे घोषित किया गया, थोड़ा सोचने के लिए, ट्रैक पे लाने के लिए, विचार करने के लिए ये सब सोचा गया था। तो बस इतना ही क्वेश्चन हमको मिला था मेरे भाई। बस एक गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और पीडीएफ के लिए मेरे भाई, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक भी यहाँ डाला हुआ है, तो टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से पीडीएफ आपको वीडियो के तुरंत पहले या तुरंत बाद आपको अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।